अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मौका पर जिस पैटर्न के ऊपर काम करने जा रहा हूँ वो है बास्केटबॉल का। मैंने पहले भी काम किया है इस पैटर्न के ऊपर, लेकिन ये इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ। इसमें क्या मुख्तलिफ है, इसमें क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये है जी हमारे पास एक बास्केटबॉल जर्सी का मॉकअप और ये उसका होगा पैटर्न। सबसे पहले वही हमने काम करना है जो हमेशा हम करते हैं, वायर फ्रेम करके चेक कर लेते हैं डिज़ाइन बाहर है ये ठीक है। इसको जो है ना हमने पहले इसका साइज़ बनाना है पैटर्न के मुताबिक इस बैग का। अगर ना भी बनाए तो आई थिंक ये जो है ना साइज सेम ही लग रहा है मुझे, तो इसको जस्ट जो है ना मैं इधर उठा के लेता हूँ इसकी बैक साइड पे, और इसको इसकी बैक साइड पे इस साइड में आ गया और ये इस साइड में आ गया। इसको कर लेते हैं हम ग्रुप, ग्रुप है सारी लेयर्स। तो फिर वही सेम इसको इसके ऊपर जो है ना ऐसे रख के सी बी सेंटर और बॉटम करके इसका डिस्टेंस सेलेक्ट कर देते हैं 18 से, तो 25 कर लेते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें पहले बताई हुई हैं, तो आपको अभी तो ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, या डिस्टेंस वगैरह शॉर्टकट की का यूज़ करना। तो अभी वीडियो को थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए जो है ना मैं हर चीज़ को बार बार बताता नहीं हूँ। अगर आपने देखना हो ये शॉर्टकट की इसके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं हम अनग्रुप। अनग्रुप की शॉर्टकट की है जी कंट्रोल यू। ठीक है, ये हो गया अनग्रुप। ये हाँ ये ठीक है, ये ग्रुप है हमारा, डिज़ाइन है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम लेके आते हैं इसके डिस्टेंस पे। सॉरी हमने सॉफ्ट कॉपी तो बनाई नहीं, हमें बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये आ गया इधर। इसको कलर कर लेते हैं फिल पहले ताकि हमें पता चले। ठीक है, और ये लोगो आ गया इधर। अभी ये देखिए पैटर्न के हिसाब से और मौका के हिसाब से तो बहुत जो है ना आउट हो रहा है हमारा डिज़ाइन, तो लिहाजा हमने ज़रूरी नहीं कि उसी को फॉलो करना है, उसके मुताबिक कर देना है, नहीं हमने इसकी सेटिंग करनी है पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न के हिसाब से जैसे हमें थोड़ा अच्छा लगता है हम उधर रख लेते हैं। अभी ये लोगो, अभी लोगो मुझे बड़ा लग रहा है, वो किस लिए बड़ा लग रहा है, इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था ना, मेरा मेन मकसद था वो ये था कि ये जो पट्टियाँ लगी हुई ना इनको लगाने का क्या तरीका है। क्योंकि इसी मॉकअप के ये पट्टियाँ जो है ना अलग नहीं है, कॉलर पट्टी अलग है, लेकिन ये जो साइड वाली स्टेप्स लगी हुई हैं ना ये मॉकअप के ये डिज़ाइन पैटर्न के अंदर ही है। तो ये पैटर्न के अंदर कैसे फिट करनी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए ये हम रख लेते हैं पहले इधर, इसको सारा डिज़ाइन सेट कर लेते हैं, फिर हम आते हैं वो पट्टियों के ऊपर। पेज डाउन है इसलिए इसको पेज अप कर लिया, लोगो भी ले आए हम इसको पेज अप करके। ठीक है, ये हमारा लोगो भी आ गई, हम अभी हमारी रह गई बस पट्टियाँ हैं, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। हम बेशक इधर से जो है ना इस मॉकअप को ओरिजिनल को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं इसके साथ। ठीक है, अब ये जो पट्टी शो हो रही है ना हमें, ये हमने डिज़ाइन के अंदर ही फिट करनी है। तो अभी हम पट्टी को ये लाइन इसको जो है ना, सॉरी ये डिज़ाइन बनाने का क्या तरीका है, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो जैसे अभी ये हमारे पास ये अभी इसके मुताबिक हमें लाइन बनानी है। ठीक है, अभी फिर हम इधर से जो है ना ये 20 लाइन लेते हैं, तो इसके मुताबिक बना तो लेंगे हम, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हमारा ज़ाया होगा। ठीक है, और हमारी हो सकता है परफेक्ट बने भी ना। ठीक है, ये देखें मैंने बना तो ली, लेकिन ये देखें हमारा फ़र्क आ रहा है। ठीक है, हमने इसके साथ नहीं बनानी। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका मार्जिन स्लाइड करना है कि सिलाई का मार्जिन कितना हमारा रखना है। ये अंदर चला जाना है, वो कितना होगा, वो होगा जी 1 cm का। सबसे पहले हमने कंट्रोल लगाना है, ये कंट्रोल की शॉर्टकट की बनाई है मैंने वी, कंट्रोल को पिक किया, इधर में मैंने राइट कर दिया जी 1 cm। इसको इनसाइड कंट्रोल लगाएंगे, सॉरी ये 1 cm हुआ नहीं है, इसको करेंगे इधर से 1 cm, तो ये इनसाइड, हाँ ये देखिए ये भी इनसाइड कंट्रोल लग गया हमारा। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके इसको हम लगा लेते हैं आउटलाइन, कोई दूसरे कलर की लगाते हैं ताकि हमें नज़र आए। फिल हम तो ख़त्म कर देते हैं, काम को नहीं चाहिए। अब ये हमारा हो गया सिलाई का मार्जिन। ठीक है, हमें चाहिए उसके ऊपर अभी डिज़ाइन। तो डिज़ाइन हमारा कितना है जी, ये तकरीबन जो है ना पौने की जो है ना ये, सॉरी 1.25 इंच की जो है ना पट्टी लगी हुई है, 0.75 इंच की।
ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसका हमने कंट्रोल लगाना है एक और, कितना लगाना है जी 0.75 का, इसको लगाना है कंट्रोल अंदर की तरफ। ठीक है, ये आई थिंक ये पैटर्न के हिसाब से पट्टी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, हम ऐसे कहते हैं 1 cm का लगा लेते हैं, इसको कंट्रोल लगा लेते हैं 1 cm का। ये बस आपको बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा तो हमने अगर पट्टी ज़्यादा बड़ी रखनी है 1 इंच की रखनी है तो फिर 1 इंच का कंट्रोल लगाएंगे। अभी हम लगा लेते हैं 1 cm, इसको कर लेते हैं इनसाइड। ठीक है, एक ये पट्टी हमारी आ गई, ये ब्लैक वाली। ठीक है, अभी हमें एक और पट्टी चाहिए, वो कौन सी, ये वाइट वाली चाहिए। तो फिर हम वाइट वाली को भी, ये अभी ये इनसाइड कंटूर है, इसको फिर हमने करना है 1 cm। 1 cm ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो ये 1 cm हो गया हमारा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं ब्रेक। अभी ये हमारे पास 1 2 3 पट्टियाँ लग रही हैं, लेकिन 3 नहीं, ये बेसिकली 2 ही हैं। ये जो है ना, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है, हमें ये 2 बस पट्टियाँ चाहिए। अभी पट्टियाँ चाहिए तो हमें क्या है, ये लाइन तो हमारे बिल्कुल उस कंधे के मुताबिक जो है ना लग गई, ये शेप एकदम उसके मुताबिक परफेक्ट बनी है। हमने क्या करना है जी, इधर हमने इन चीज़ों को फिल करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं इधर से, फिर हमने ये शेप टूल को सिलेक्ट करके ना, ये जो हमारा डॉट है इसको पकड़ के हम ले लेते हैं सीधा ऊपर, जितना भी है हमारा 2 cm है। अभी 2 cm परफेक्ट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम समझते हैं कि हम अंदाजे से नहीं ठीक आ रहा, तो इधर से गाइडलाइन लें एक, इस डॉट के ऊपर रखें और डिस्टेंस सेलेक्ट कर लें आप 2 cm, क्योंकि हमें 2 cm चाहिए ना, 1 cm ये है 1 cm ये है। एंटर करके गाइडलाइन को लेके जाएं इधर, तो ये देखिए हमारा जो नोड है ना, ये आ रहा है इधर 2 cm में। ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। इधर से हम कर लेते थे ये देखिए हमारा एकदम आ गया परफेक्ट 2 cm में, जहाँ हमें चाहिए थी लाइन। ठीक है, ऐसे फिर ये है, फिर हमें 1 cm चाहिए आगे, तो फिर हम कर लेते हैं 1 cm, इसी लाइन को हम आगे ले जाते हैं 1 cm पे। ठीक है, फिर इस लाइन को ऐसा करते हैं, इधर डॉट ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इधर एक जो है ना हम लगा लेते हैं डॉट। ठीक है, इधर डबल क्लिक करके लग गया, फिर इसको हम ऊपर ले चलते हैं 1 cm में। ये देखिए जी, ये हमारा आ गया जी 1 cm इधर से, ये 1 cm इधर से। ठीक है, अगर नोट का कुछ हमें लग रहा है आगे पीछे लग रहे हैं तो इनको हमें कर लेते हैं इधर से डिलीट, हमारा जो है परफेक्ट हो जाएगा। इधर से डिलीट, ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट हो गया। 1 cm ये, 1 cm ये और 1 cm ये हो गया। हमें बस ये इतनी सी लाइन चाहिए। ऐसे फिर नीचे आ जाए, इधर से भी हमने इसको क्लोज़ करना है, क्योंकि हमें ये इधर फिल करना है। अगर मैं इधर से मैं स्मार्ट फिल करूँगा ना, तो ये देखिए ये पूरा बन गया। मुझे सिर्फ इतनी लाइन चाहिए, इतना डिज़ाइन चाहिए, लिहाजा इसलिए मुझे पहले इसको क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए फिर आगे क्या करेंगे, ये शेप टूल पकड़ेंगे, ये अभी इसको जो है हम ले चलते हैं इधर उसके हिसाब से 2 cm में। ठीक है, ये आइडिया भी हो जाता है आपको कहाँ लेके जाना है, ऊपर नीचे। फिर इसको भी ऐसे ही सेम हम कर लेते हैं इधर इसके हिसाब से। ठीक है जी, अभी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन मकसद आपको बताना है सिर्फ। अभी ये जो है ना, ये 1 cm का सिलाई का जो मार्जिन है ना, ठीक है, हम इसको हम कर देते हैं डिलीट। किस लिए, क्योंकि ये इतना एरिया तो अंदर चला जाना है, लिहाजा हम इसको एक ही कलर दे देंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। अब ये हमारे पास एक शेप बन गई है। हमारे पास पहली कौन सी शेप आ रही है, ये ब्लैक कलर है, तो इधर हमें स्मार्ट फिल करेंगे, इधर भी हम स्मार्ट फिल करेंगे। ये देखा इधर से क्लोज हो गया था ना हमारा, कितनी अच्छे तरीके से ये पट्टियाँ लग गई हैं। इसको हम कर देते हैं इधर से डिलीट, इधर से डिलीट, इनका काम हो गया ख़त्म। अभी इसका कलर चाहिए हमें ब्लैक, इधर से हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैक, तो इसका हमें चाहिए वाइट, तो इसको सेलेक्ट करके इशा की इधर से वाइट कर देते हैं। अभी हमें आउटलाइन नज़र आ रही है, इधर में आउटलाइन नहीं है, तो लिहाजा इस आउटलाइन को भी हमने रिमूव करना है। कैसे जी, दोनों को सेलेक्ट करके इधर से राइट क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए जी हमारी परफेक्ट पट्टियाँ आ रही हैं। इधर तो हमारे मौक़िफ़ में ऐसे नज़र आ रही हैं, लेकिन सिलाई होने के बाद ये 1 cm रह जानी है। इसको फिर हम इधर से करते हैं कॉपी, कंट्रोल ग्रुप कर लिया, कंट्रोल G किया तो ग्रुप हो गया। फिर हम इसको करेंगे कॉपी, रिफ्लेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, प्लस का बटन दबाएं, कॉपी हो जाएगा। काफ़ी ऑप्शन है कॉपी करने के लिए। फिर इधर से आप इसको मिरर करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा जो ना मिरर हो गया, क्योंकि हमने इस तरफ भी लेके आना है। ठीक है, फिर हम इसको इधर लेके आना परफेक्ट तरीके से, तो इसको इसके साथ सेलेक्ट करके R को प्रेस करेंगे राइट, तो ये देखिए एकदम अपनी पोजीशन पे बैठ गया हुआ है, ये देखें। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखें जी, ये हमारा लोगो जो है ना इसके नीचे आ गया। हमने क्या करना है, हम ये 1 cm 1 2 3 cm 3 cm तक हमारी लाइन थी ना, हमें इधर से भी जो है ना, क्योंकि इधर भी ये देखें ये पट्टी लगी हुई है, ये जो कलर पड़ा हुआ, इधर भी हमने 3 cm का जो है ना मार्जिन रखना है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 cm कर लेते हैं, 3 cm कंटूर
लगाते हैं अंदर की साइड। ठीक है, ये देखें जी हमारा कंटूर लग गया अंदर की साइड में। इसको हाईलाइट ले लेते हैं, फिल कर लेते हैं। अभी हम वाई फ्रेम करके चेक कर लेते हैं। देखें जी ये लाइन है, ये लाइन है। अभी इधर तक हमारी पट्टी आ गई, इधर तक पट्टी आ गई, लिहाजा हमारा लोगो बहुत बड़ा है, तो हमें लोगो को साइज़ को करना है छोटा। 3 इंच भी बड़ा लग रहा है, 2.5 इंच भी आई थिंक काफ़ी हो जाएगा। ये देखें जी 2.5 इंच एकदम परफेक्ट आ गया। अभी ये देखें हमने इधर इसकी पोजीशन कर लेंगे। ठीक है, ये देखें जी अभी हमें सिलाई हो भी जाएगी ना, इधर भी पट्टी लग जाएगी, इधर भी पट्टी लग जाएगी, तो भी हमारा लोगो जो है ना वो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैं बेसिकली समझाना चाह रहा था इस डिज़ाइन में। है तो बास्केटबॉल का, लेकिन ये इसमें अहम चीज़ है। इधर भी हमारे लग गई लाइन, इधर भी लग गई, हमारे डिज़ाइन आ गया, तो हमारा लोगो भी सेव हो गया और हमारा डिज़ाइन भी परफेक्ट अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अभी डिलीट, क्योंकि हमें लोगो की पोजीशन जो है ना सेट करनी थी उसकी जगह, तो ये हमारे साथ होगी परफेक्ट। अब इसको हम कर लेते हैं। अभी हमें बैक में भी चाहिए, देखें बैक में भी आई हुई है, तो हमें लिहाजा बैक में भी ये सेम डिज़ाइन देना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं ग्रुप, कंट्रोल जी हो गया, इसको करते हैं प्लस, तो ये कॉपी हो गया। फिर इसके साथ सेलेक्ट करके हम सी करेंगे, तो ये देखें इसके सेंटर में आ जाएगा। दोनों अपनी पोजीशन पे एकदम परफेक्ट आ गई। ये देखें कोई कहीं से भी आपको एक लाइन जो है ना इधर उधर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एकदम अपनी जगह पे परफेक्ट है। देखें इधर भी मैचिंग कर रहा है, इधर भी हर तरह से एकदम सही है। ठीक है, अभी ये देखें इधर भी हमने चेक करना है कि कहीं इधर भी नीचे ना हमारा आ जाए डिज़ाइन। ये देखें हमें इधर भी पट्टियाँ लगनी है, तो लिहाजा हमने क्या करना है, 2 cm है ना, 2 cm, तो हम इधर से जो है ना इसको इधर से चले 3 cm, ऐसे ही 3 cm के करके इधर डाउन कर लेते हैं, तो हमारा ये परफेक्ट आ जाएगा। इधर से हम कंट्रोल लगा के चेक कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा एकदम उसके साथ मिल रहा है। तो हमें थोड़ा सा डाउन चाहिए, तो हम लिहाजा 1 cm जो है ना और इसको कर लेते हैं डाउन। ये ठीक है, ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ गया। तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल के करके ये डिलीट, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखें हमारा नाम भी, हमारा हर चीज़ जो है ना एकदम परफेक्ट आ गई है, जैसे ये मॉकअप के हिसाब से बना हुआ है। अभी एक चीज़ रह गई है, वो क्या जी, ये गला पट्टी जो बनी हुई है ये हमने बनानी है अलग से। ये तो डिज़ाइन के अंदर ही हो गया, ये इसने इसके अंदर जो है ना प्रिंट हो जाना है, लिहाजा हम इन सब चीज़ों को कर लेते हैं पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन इधर उधर लेके जाने से ख़राब ना हो। अभी ये पट्टी आ गई है, ये हमें पहले चाहिए वाइट, फिर ब्लैक है, फिर अंदर की साइड में है। चूँकि ये सिंगल जर्सी बनेगी, सिंगल साइड है, तो लिहाजा इसकी पट्टी अलग तरह से बनेगी, और अगर रिवर्स होगी तो उसकी पट्टी जो है ना वो अलग बनेगी। अभी नेक्स्ट टाइम हमारे पास अभी कोई रिवर्स यूनिफॉर्म का भी मौका पाएगा ना, तो मैं फिर उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये सिंगल जर्सी है, तो इसकी पट्टी कैसे बनानी है जी। सबसे पहले तो आपने ये लेना है, ये पट्टी का साइज़ है ना, इसने हमारा हमेशा याद रखिए जब भी ये होगी ना ये इधर से फोल्ड होके लगेगी। कैसे जी, ये इसका करना है हमने सेंटर। ये देखिए ये हमारा इतना एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये हमारा एरिया, ये समझ लें हमारा ये अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, लिहाजा हमने जो डिज़ाइन, जो 2 डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ना, ये वाइट और ब्लैक है, हमने इस आधे हिस्से में, आधे पोर्शन में डिज़ाइन को सेट करना है। ठीक है, तो फिर वही इधर से 1 cm का मार्जिन रखते हैं हम, नीचे से इधर से 1 cm करते हैं। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से कैसे आया, मैंने शिफ्ट डी उसकी जो है ना शॉर्टकट की बना के रखी है, ये मैंने पहले बहुत बार बताया हुआ है। ये हमारा एरिया अंदर चला गया। हमें पट्टी चाहिए 1 cm की, ये वाइट वाली, तो हम इधर लगाएंगे पट्टी ऐसे 1 cm की। इधर से हम लिख लेते हैं 1 cm, करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा साइज़ 1 cm का हो गया। ठीक है, ये देखें 0.394 इंचज़ में, मतलब 1 cm है। फिर इसका क्या कलर है जी, यह वाइट है। ठीक है, इसको वाइट रहने देते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं इस गाइडलाइन के मुताबिक। ये देखें जी वाइट हमारा हो गया। ठीक है, फिर ऊपर वाला जो है ना हमारा एरिया, नहीं सॉरी ये तो हमारा, हाँ हाँ ठीक है, ये वाइट है, अंदर वाली जो है ना ये ब्लैक है। अभी ये हमारी वाइट शो होगी, तो हमने इसको जो है ना इस एरिया को करना है ब्लैक। तो हम क्या करते हैं, इस सारे को कर देते हैं हम इधर से फिल ब्लैक। ठीक है, तो ये पट्टी हमारी वाइट शो होगी, तो इसको कर देते हैं वाइट। क्यों, वे इसलिए मैंने सारा ब्लैक किया है क्योंकि ये इतना एरिया तो हमारा अंदर चला गया है। मैंने पहले बताया कि ये रिवर्सेबल नहीं है, लिहाजा इसकी पट्टी और तरह बनेगी। अगर रिवर्सेबल होगा तो उसकी पट्टी और तरह बनेगी, वो हम जब आएगा पैटर्न उसके मुताबिक जब बनाएंगे तब इंशाल्लाह देखेंगे वो कैसे बनेगी।
अब ये हमारा अंदर चला गया एरिया, इतना इसको ब्लैक कर देते हैं क्योंकि अगर जैसे फोल्ड कहीं से आगे पीछे हो जाएगा तो हमारा डिज़ाइन एकदम परफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, अभी इधर से जो कि हमें ये भी सिलाई के अंदर चला जाना, ये हमें वाइट चाहिए इसके साथ, तो लिहाजा हम इसको भी जो है ना इधर से कर लेते हैं वाइट इतना एरिया। ठीक है, ये इसको कर लेते हैं पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, ये हम इसको कर लेते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। अभी क्या हो गया जी, ये हमारी पट्टी इधर से एक और हम इधर काम कर सकते हैं कि यही इसी पट्टी को जो है ना हम कंट्रोल C और V करके पेस्ट करके इसको इधर से कर देते हैं टॉप। इससे क्या होगा जी, अगर आप ज़रूरी नहीं कि इधर से भी